हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक सी प्लस प्लस फंक्शंस में हमने समझा फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा हमने फंक्शन का डिक्लेरेशन समझा था, फंक्शन का डेफिनेशन समझा, फंक्शन के टाइप्स और उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स अरेंजमेंट्स। उसके बाद हमने फंक्शन के कॉलिंग टाइप समझे, जिसमें हमने कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस समझा था, और इसके बाद हमने रिटर्न बाय रेफरेंस फंक्शन समझा था। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं इन लाइन फंक्शंस। इनलाइन फंक्शंस हमारे सी प्लस प्लस में ही होते हैं, ये सी में नहीं होते हैं। बेसिकली इनलाइन फंक्शन क्या होता है, हम नॉर्मली जो फंक्शंस बनाते हैं, हम उन फंक्शंस को जब कॉल करते हैं मेन फंक्शन के अंदर, तभी वो फंक्शंस वहां पर एग्जीक्यूट होते हैं। उनका कोड एक अलग जगह पर लिखा रहता है। लेकिन इनलाइन फंक्शंस के टाइम पर हम जब भी इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हम एक्चुअली में उस पर्टिकुलर फंक्शन के जितना भी स्टेटमेंट था, जितना भी कोड था, हम उस सभी चीजों को यहाँ पर मेन फंक्शन में कॉल कर रहे होते हैं। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। नॉर्मल फंक्शन हमारा जो होता है, हमारे मेन फंक्शन के अंदर हमने उसकी पूरी बॉडी लिखी है, जितना भी कोड है वो सब कुछ लिखा है। उसके बाद हमने एक फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया है और यहाँ पर जो भी बॉडी थी। तो जब ये प्रोसीजर होता है, तो इस टाइम पर नॉर्मली जहां पर हमारा एक फंक फंक्शन को लिखा गया था, वहां पर जाता है कंट्रोल और इस पूरे फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, और फिर वापस रिटर्न वैल्यू यहाँ पर आता है और इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इनलाइन फंक्शन के टाइम पर हम यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर जब किसी इनलाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वहां पर बेसिकली होता क्या है, यहां से कंट्रोल किसी फंक्शन के डेफिनेशन पे नहीं जाता, हम उस डेफिनेशन को ही यहीं ले आते हैं। दैट मीन्स ये पूरा फंक्शन ही यहाँ पर आ जाता है और ये एग्जीक्यूट होता है। तो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन से कुछ इस तरीके से डिफर करता है। दोनों ही फंक्शन काम सेम कर रहे होते हैं, सिर्फ इनके एग्जीक्यूशन का प्रोसीजर चेंज हो जाता है, जिसमें हम यहाँ पर फन फंक्शन को पूरा रन करने के बाद वैल्यू रिटर्न करा देते हैं। इनलाइन फंक्शन में हम पूरा कोड ही उठाकर यहाँ ले आए हैं और यहाँ पर कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन। इसमें एक चीज याद रखना जरूरी है कि किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाना एक तरीके की नेसेसिटी नहीं है, ये हमारी रिक्वेस्ट रहती है कंपाइलर से कि आप इसको इनलाइन बना दीजिए। लेकिन ये कंपाइलर का किसी प्रकार का कमिटमेंट नहीं है, वो कमांड नहीं है। वो चाहे तो इसे रिस्पॉन्ड ना भी करे, इसे इग्नोर भी कर सकता है। कंपाइलर कब इसे इग्नोर करेगा, किन सिचुएशंस में? फॉर एग्जांपल, आपका इनलाइन फंक्शन के अंदर आपने लूप्स बनाए हैं, मल्टीपल लूप्स बनाए हैं, आपने इनलाइन फंक्शन के अंदर स्विच और गो टू स्टेटमेंट्स का यूज करा है, आपने इनलाइन फंक्शन में स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज कर लिया, आपका इनलाइन फंक्शन रिकर्सिव है, तो उस केस में भी कंपाइलर इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर सकता है। आपके इनलाइन फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं है, या फिर आपका इनलाइन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ और है, ये सारी सिचुएशंस में कंपाइलर आपके रिक्वेस्ट को, किसी भी फंक्शन को इनलाइन बनाने के लिए वो इग्नोर कर सकता है। अब हमें इनलाइन फंक्शन की आखिर जरूरत क्यों होती है? इनलाइन फंक्शन की हमें जरूरत इसलिए होती है, बेसिकली हम उन्हीं फंक्शंस को इनलाइन बनाना एडवाइजेबल होता है जो कि छोटे हों, ज्यादा बड़े ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब सीपीयू किसी फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, यहां से हमारा अगर फंक्शन कॉल हुआ है, तो उस केस में सीपीयू इस कॉलिंग फंक्शन के इंस्ट्रक्शन को भी सेव करता है। इस फंक्शन के अंदर यूज करे हुए जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स गए थे, उन आर्ग्यूमेंट्स को भी सेव करता है रजिस्टर्स में। यहाँ पर जो भी कोड हुआ है, जो भी फंक्शन हुआ है, उसे भी सेव करता है, और फिर उसके बाद रिटर्न करता है वैल्यू, और वापस रिटर्न करता है कंट्रोल कॉलिंग जहां पर फंक्शन हुई थी, कॉलर फंक्शन के पास। ये क्या कहलाएगा? हमारा कॉलर फंक्शन, जिसने फंक्शन को कॉल किया है, इसलिए ये कहलाएगा कॉली फंक्शन। तो ये सभी जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है जब छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ सम फंक्शन था छोटा सा, हमारा a+b कराना था, उस केस में हमारे फंक्शन के एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम लग रहा है सीपीयू को कॉल करने में फंक्शन को, क्योंकि कॉल करते टाइम उसे a b वेरिएबल्स की वैल्यूज को रजिस्टर्स में सेव करना पड़ रहा है, सम वेरिएबल को सेव करना पड़ रहा है, जो हमारा ऑपरेशन है उसे सेव करना पड़ रहा है, फिर वापस कंट्रोल रिटर्न कर रहा है वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है सीपीयू का,
वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया हमारे किस चीज से, हमारे छोटे से फंक्शन के एग्जीक्यूशन से। तो उस केस में क्या हो जाता है, सीपीयू ओवरहेड हो जाता है, स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है हमारा। स्टैक मतलब आप ये समझ लीजिए कि हमारा मेमोरी ओवर हो जाता है। तो उस केस में हमारा शायद ऑप्टिमाइजेशन, हमारा जो टाइम है वो कम हो सकता है फंक्शन का, हमारे प्रोग्राम का। वहीं अगर हम किसी स्मॉल फंक्शंस को इनलाइन बना देते हैं, तो उस केस में हमने क्या करा, कॉल नहीं करा, हमने उस फंक्शन के कोड को ही कंपाइलर यहाँ लेकर आ गया। तो वो जो कॉलिंग की प्रोसेस थी वो सीपीयू को नहीं करनी पड़ी, इस कारण सीपीयू ओवरहेड नहीं हुआ, ओवरहीट नहीं हुआ। तो ये हमारी जरूरत होती है इनलाइन फंक्शन की। ये हमारा एडवांटेज भी है इनलाइन फंक्शन का, और यही हमारा डिसएडवांटेज भी है। छोटे फंक्शंस पर जब हम काम करते हैं, जब उन्हें इनलाइन बनाते हैं, तो उस केस में ये ही चीज हमारी एडवांटेज होती है, हमारा सीपीयू ओवरहेड नहीं हो पाता है, हमारे स्टैक्स ओवरफ्लो नहीं होते, पुश एंड पॉप इजीली हो रहा होता है, दैट मीन्स हमारा मेमोरी इजीली फिल हो रहा होता है, मेमोरी इजीली खाली भी हो रहा होता है, कंपाइलर भी स्पेसिफिकली टास्क स्पेसिफिकली काम कर पा रहा होता है। लेकिन जब हमारा इनलाइन फंक्शन बहुत बड़ा हो जाता है, उस केस में हमारे प्रोग्राम का जो ऑप्टिमिसिटी है वो हमारी कम हो जाती है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, हमारे एल्गोरिथम की जो बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके का हमारा ऑप्टिमाइजेशन जो है हमारे एल्गोरिथम की वो कम हो जाएगी। तो ये हमारा इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों ही हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक इनलाइन फंक्शन बनाकर देखते हैं, एक छोटा सा उसका प्रोग्राम बनाते हैं। मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ किसी एक वैल्यू, किसी एक नंबर का क्यूब निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रही हूँ इनलाइन फंक्शन। तो इनलाइन फंक्शन के लिए सिंटेक्स जो होता है उसके लिए हम इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद होता है हमारा डेटा टाइप, और जिस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शंस बनाते थे, फंक्शन नेम, और ये हमारा डिक्लेरेशन। ये हमारा होता है प्रोटोटाइप का सिंटेक्स, और हम यहीं पर प्रोटोटाइप के साथ में ही इसको हम डिफाइन भी करते हैं। फाइन, इनलाइन फंक्शन का प्रोटोटाइप बनाने की जरूरत हमें नहीं है। जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि कर नहीं सकते हैं, बट छोटे फंक्शंस होते हैं तो हम उसको ऊपर ही बना देते हैं। तो हम यहाँ पर उसका एक एग्जांपल देखते हैं। इनलाइन डेटा टाइप हो गया इंट, रिटर्न टाइप क्यूब हो गया हमारे फंक्शन का नाम, और यहां पर हम एक पैरामीटर पास कर रहे हैं इंट एक्स नाम का, और ये क्या कर रहा है, बेसिकली रिटर्न कर रहा है x इंटू एक्स इंटू एक्स। फाइन, अब हमारा मेन फंक्शन में आते हैं हम। यहां पर हमारा मेन फंक्शन बना है। इस मेन फंक्शन के अंदर हम डायरेक्टली एक सी आउट लिख रहे हैं। उस सी आउट में हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं क्यूब इक्वल्स टू, तो क्यूब ऑफ हम निकालते हैं क्यूब ऑफ 3 इक्वल्स टू, क्यूब फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। नॉर्मली जिस तरीके से हम नॉर्मल फंक्शंस को कॉल करते हैं वैसे हम इनलाइन फंक्शंस को भी कॉल करते हैं। यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया 3, और वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और रिटर्न 0। तो जो हमारा कंसोल होगा उस पर किस तरीके से प्रिंट होगा, सबसे पहले कंपाइलर इस इनलाइन फंक्शन को रीड करेगा, रिटर्न रिक्वेस्ट को रीड करा, मेन फंक्शन गया यहाँ पे सी आउट में आया, कंपाइलर ने रीड करा क्यूब ऑफ 3 इक्वल्स टू क्यूब 3, यहां से गया हमारा कंपाइलर इस डेफिनेशन पर 3 इनपुट के साथ में 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर उसने 27 प्रिंट करा दिया, और हमारा मेन फंक्शन यहाँ पर ओवर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा पूरा क्यूब फंक्शन का कोड आ गया, हमने क्यूब को कॉल नहीं करा, हमने उस पूरे कोड को ही हम यहाँ पर ले आए। दैट मीन्स उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट था 3 एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, उसी को हम यहाँ पर ले आए हैं। सो ये होता है हमारा इनलाइन फंक्शन। चलिए इसको एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो हमने यहाँ पर हमारे हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी है। हमने यहाँ पर कमेंट में भी लिख दिया है प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट इनलाइन फंक्शंस इन C++। तो अब हम यहाँ पर हमारा फंक्शन इनलाइन बनाते हैं, और हमारे फंक्शन का नाम है यहाँ पर क्यूब, और इसका हमने डेटा टाइप नहीं लिखा है, सो रिटर्न टाइप है हमारा इंट, और एक फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है हमारे पास x
की डेफिनेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, रिटर्न कर रहा है वैल्यू x इंटू x हमारे मेन फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर डायरेक्ट सी आउट करा रहे हैं। उससे पहले हम एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी यूज कर लेते हैं ताकि पुराना आउटपुट हमारा क्लीन हो जाए अगर हो तो। और सी आउट में हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं क्यूब ऑफ 3 इक्वल्स टू क्यूब फंक्शन कॉल करा हमने जिसमें हमने वैल्यू पास करी है 3। तो यहाँ पर हमने लिखा गेट ch और रिटर्न 0। तो हम इसको सेव कर देते हैं और अब हम इसे कंपाइल कर देते हैं, नो एरर। अब इसे रन कर देते हैं। सो कोड ऑफ 3 इक्वल्स टू 27। हमारे पास यहाँ पर कंपाइलर ने हमारी इनलाइन फंक्शन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है। अगर हमने इस फंक्शन को डिक्लेयर करा होता तो फिर क्या होता, आप देखिए। हम कंपाइल करेंगे, नो एरर्स। पर डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं, हमने पहले ही डेफिनेशन लिख दी थी इसलिए। तो ये हमारा वर्किंग है इनलाइन फंक्शंस का C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।